नमस्कार पशुपालक भाइयों। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर में गाय या भैंस ताजा ब्याती है, उसका हम कैसे रख रखाव करें और वह लंबे समय तक दूध दे, वह समय पर हीट में आए। इसी के बारे में आज जानकारी के तहत हम बात करेंगे। यही हमारा मेन मकसद होगा। वीडियो कुछ लंबी होगी लेकिन इसमें देखने लायक चीज भी होगी और आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी भी बहुत अच्छी लगेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो पशुपालक भाइयों, ऐसा क्यों करते हैं कि गाय भैंस ब्याने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से हम पशु को रखना चाहिए कि जिससे हमारा पशु सही रह सके और स्वस्थ भी रह सके। क्योंकि अगर पशु में अगर घाटा आना शुरू हो जाता है ना, जिसके बाद हमारे हाथ में नहीं होता है कि हमारा पशु किस प्रकार से किस दिशा में जा रहा है। तो अगर डेयरी फार्म होता है उनमें भी ऐसा होता है और समय पर हम अनेक प्रकार की ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें होते आते हैं। गाय हो या भैंस हो, चाहे भेड़ हो बकरी हो, किसी भी प्रकार के अगर पशु आपके घर में ताजा ब्याते हैं या डिलीवरी होती है उनकी, तो आपको कई सावधानियां रखनी चाहिए और उन्हें समय पर ये हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो पशु रखने का कोई मकसद नहीं होता और वो सही पशुपालक भी नहीं होता जो पशुओं का ध्यान नहीं रखता है। एक तो अगर आज मैं बताता हूं आपको कि अगर आपकी गाय ताजा ब्याती है तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और गाय लंबे समय तक दूध दे रही है तो ही ध्यान रखनी चाहिए। कब हीट में आती है पूरा रिकॉर्ड पशु का रखना चाहिए। इसी के सभी पॉइंट पर हम एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करें, दबा के शेयर करें। क्योंकि अगर हम वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए पशुपालक भाइयों, हम सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर पशु के ब्याने के 10 या 15 दिन रहते हैं या महीना रहता है तो उन पशु को फीड यानी आहार अच्छा देना चाहिए। जैसे कहा जाए तो खल देनी चाहिए, चूरी देनी चाहिए। जो पशु को हम देते हैं तो देना चाहिए। और कई पशुपालक भाई पशु को क्या है कि ब्याने के लिए सरल भी आ जाए इसके लिए तेल भी देते हैं। लेकिन तेल देना चाहिए सरसों का ओरिजिनल तेल हो, बढ़िया तेल हो, वो दे सकते हो। लेकिन कम मात्रा में देना चाहिए, इतना भी नहीं देना चाहिए। कई पशुपालक तो 2-2 3-3 लीटर दे देते हैं। आप दे सकते हो तो 1 लीटर तेल दे सकते हो, जिससे पशु के ब्याउत भी अच्छे से सही होगी डिलीवरी और पशु आराम से बच्चा दे देगा। बच्चा देने के बाद तुरंत बाद पशु को हम क्या करते हैं कि एक हमें पशु को ऐसा करना है कि एक अच्छी कंपनी की जो जेल आती है, जो केदराइज हो सकती है या कोई अन्य प्रकार की कंपनियों की जेल हो सकती है, कोई भी कंपनी की जेल रखें। वह जेल खल में डाल के पशु को खिला देनी चाहिए। खिलाने के बाद अगर घंटे व 1.5 घंटे के बाद पशु को पानी पिलाना चाहिए। और पानी कितना पिलाना चाहिए? भैंस गाय है तो 5 से 7 लीटर पिलाना चाहिए और भैंस है तो 10 लीटर तक पानी पिला सकते हो, ज्यादा पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, एक धारा हमारे गांव में और चलता है कि अगर पशु ब्याने के बाद हम तुरंत दूध काटते हैं तो क्या होता है। ये सही है, आपने सही सुना है। क्योंकि इसमें मिल्क फ्यूर होने के चांस रहते हैं। दूध जबर बुखार, इस बुखार के लिए पशु बैठ जाता है, न जो नस होती है उसे पीछे घुमा लेता है और पशु की एनर्जी एकदम लॉस हो जाती है। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। पशु के जेर पड़ने के बाद यानी प्लेसेंटा रिमूव करने के बाद पशु को आपको क्या देना, दूध क्या करना चाहिए, दूध निकालना चाहिए। और दूध भी पूरा पशु का कभी नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इस स्थिति में पशु खराब होने के भी चांस रहते हैं। और सामान्यतः हम देखते हैं कि हर पशुपालक भाई है जो ऐसा करते हैं। बछड़ा ब्याता है, ब्याने के बाद बछड़े का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बछड़े का कैसे ख्याल रखें, और अगर बछड़े गाय भैंस के लिए कटड़ा या कटड़ी है उनका भी कैसे ख्याल रखें। पशु ब्याने के तुरंत बाद तो ऐसा नहीं होता है, 5-7 दिन बाद जो बछड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो बछड़ा क्या करेगा, बछड़ा हो चाहे कटड़ा हो, वो खाएगा मिट्टी। ये कन्फर्म है, हर पशु खाता है मिट्टी। तो उसके लिए हम घरेलू ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। हर चीज बताएंगे, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इसमें एक एक पॉइंट के ऊपर आपको एक एक बात हम बता देंगे। उस कटड़े के लिए आपको लेना है 20 ग्राम हल्दी व 10 ग्राम तेल डाल देना है, उसमें सरसों का शुद्ध सरसों का तेल लेना है और सुबह शाम उसको एक चिमटी भर के और जीभ पे लगा देना है।
दोनों टाइम, चाहे बछड़ा हो और चाहे कटड़ा हो, कटड़ी हो, उन दोनों को। इससे क्या होगा कि पशु के एक तो मिट्टी खाने की मन में नहीं आएगी और बार बार वो ऐसे नहीं करेगा। सामान्यतः एक सिस्टम और रखना चाहिए, पशु के जो सेंधा नमक आता है, जो हर जगह मिल जाता है पशुओं का नमक, वो भी पशु को क्या है कि डालना चाहिए पशु के आगे मिले, जिसमें पशु चाटता रहेगा तो पशु सही रहेगा। ये सामान्यतः सी बात है, ये सामान्य घरेलू बातें हैं। ये पशुपालक, हर पशुपालक भाई को मेरा हिसाब से है कि पता होना चाहिए, जिससे पशु खराब भी ना हो और पशुओं में कोई दिक्कत भी नहीं आए। ये सामान्य आपको करना ही है। और क्या करना है, पशु बांधने के 5 से 6 दिन बाद में आपको क्या करना है, काढ़ा देना है पशु को। क्योंकि अगर वो काढ़ा नहीं दोगे तो कोई कई प्रकार का, अन्य प्रकार का पशु के अगर इन्फेक्शन बच गया तो पशु समय पर हीट में नहीं आएगा, पशु समय से लंबे समय तक दूध नहीं देगा। तो ये समय की बातें हैं, समय पे होने वाले काम है, जो हम समय पर कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। नहीं फिर तो क्या है कि पशु खोजना निश्चित है, पशु खोज जाता है, यानी पशु के सही मेंटेनेंस नहीं तरह। एक बात और बता दो, मिल्क प्रोडक्शन डाउन होने के बाद, एक बार डाउन होने के बाद दूध वापिस नहीं चढ़ता है मेरे पशुपालक भाइयों। लेकिन इसका आपको कन्फर्म ध्यान रखना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लेना है 1 kg अजवाइन और 2 kg गुड़। बस घरेलू दो ही चीज, आपको कुछ नहीं देना है। और पानी, 1 लीटर पानी आपको उगालना है, उसमें 100 ग्राम क्या डालनी है, अजवाइन डालनी, जो सामान्य हम देख सकते हैं पीसी हुई अजवाइन होनी चाहिए, जो मिक्सी से ग्राइंडर कर सकते हो या आप चक्की से पीस सकते हो, चक्की से पीस सकते हो, अट्टे वाली से, कोई दिक्कत नहीं है। पीस, एक साबुत अजवाइन कभी नहीं देना, क्योंकि कोई काम नहीं करेगी, पैसे ऐसे गए ऐसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। तो ऐसा आपको करना है और वो देनी है उसी को। तो पशुपालक भाइयों ऐसा उसको क्या करना है कि 1 लीटर पानी को गर्म कर लेना है, गर्म करके 100 ग्राम अजवाइन डालनी है और 100 ग्राम गुड़ डालना है उसमें। 200 ग्राम गुड़ डाल लीजिए, सही रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी दोगे तो पशु की एनर्जी भी तुरंत तुरंत बनती रहेगी और पशु सही रहेगा। गुड़ डालना है, गुड़ डालने के बाद उसे अच्छे से गर्म करना है, फिर बांट में मिला के दे देना है। 10 दिन तक लगातार ऐसा आपको करना है, एक टाइम करना है। आप चाहो तो सुबह कर सकते हो, आप चाहो तो शाम में कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, आप चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने एक एक पॉइंट बताया वैसे आपको करना पड़ेगा। अगर पशु के मिल्क प्रोडक्शन में गिरावट नहीं देखना चाहते हो, पशु में आप घाटे की जगह, घाटे मुनाफे की जगह घाटा देखना चाहते हो तो मत कीजिएगा। लेकिन मुनाफे की जगह, सॉरी, घाटे की जगह मुनाफा देखना चाहते हो तो यह आपको करना पड़ेगा। आप पशुपालक भाई हो, इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिए। ये आपको ऐसा करना है, 10 दिन करोगे तो अगर आपका पशु एकदम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं बचेगी पशु में कि ऐसा कोई सिस्टम हो, समय पर 1 महीने में, यानी 1 महीने ताजा ब्याए हुए पशु को महीने की अगली 1 तारीख को पशु हीट में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम रखा रखाव सही रखते हैं। दूसरी बात, सर्दियों के, गर्मियों के मौसम में पशु के, जो बरसात का मौसम होता है, चारे का खास ध्यान रखिएगा। आप सिल्ला चारा यानी गिल्ला चारा हो जाता है, हम ठान होते हैं बाहर और बारिश की छिंटे लगने से पशु के क्या होता है, चारा गर्म, वो सॉरी गीला हो जाता है और गीला होने के बाद पशु खाता है, फिर भी एक दिक्कत है। और अगर आप दूध रोज काटते हो तो अच्छे से पशु के अच्छे से थन की मालिश करनी है। किससे, आप सप्ताह में 2 बार मालिश करनी है, आपको करनी है सरसों के तेल से। तो पशु के, जैसा पशु का स्वभाव आप बनाओगे वैसा रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि पशु ऐसे करेगा, नहीं करेगा, पशु कैसे करेगा। पशुपालक भाई इस चीज का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसा आपको करना है, मालिश करनी है सप्ते में 2 बार तेल से। उसके बाद क्या करना है कि पशु आपका हीट में समय पर आएगा और अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देगा। और बीमारी, अगर आप दूध निकालते हो, पशु बांट चाट नहीं खाता है, आपको लगता है कि बीमार है, तो नॉर्मल आप एक बार मेडिकल से पैरासीटामोल टेबलेट है, बुखार है तो आप ले आके दे सकते हो। अगर वो दूसरे दिन भी बांट नहीं खाता है तो आपका मकसद बनता है आप तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। आप ऐसे नहीं कि बैठे रहे कि चल जाएगा, परसों खा लेगी, पहले दिन खा लेगी, ऐसा नहीं होता पशुपालक भाइयों। इन चीजों में ध्यान रखना पड़ता है। इन चीजों में घाटे की, मुनाफे की घाटा ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार की चीजों का आप ध्यान रखेंगे
तो आपके पशु में ये समस्या देखने को कभी नहीं मिलेगी। मैंने एक एक पॉइंट करके आपको बताया है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं और आप वीडियो शेयर नहीं करते हो तो ये अच्छा नहीं लगता। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ऐसी प्रकार के वीडियो में, लॉन्ग लंबे वीडियो में आपके साथ। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा हमारा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्रिय पशुपालक भाइयों।